जब एक माली मिट्टी में बीज डालता है तो वो सिर्फ पौधे नहीं उगाता। वो धरती पर एक पेंटिंग बना रहा होता है, आर्टिस्टिक पेंटिंग। और इसी आर्टिस्टिक ब्यूटी को हम समझेंगे अपने कावेरी के इस चैप्टर कैनवस ऑफ सॉइल्स के थ्रू। तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री की तरफ। मिट्टी, बीज, फूल सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन माया एंथनी ने इन्हें एक मैजिकल आर्टवर्क में बदल दिया है अपनी इस पोइट्री के थ्रू। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। ये देखिए, ये है एक पेंटिंग, ये है एक पेंटर के कलर पैलेट्स और ये है प्रकृति, नेचर। दोनों ही कितने कलरफुल हैं। यहाँ पर पेंटर एक्चुअली में पेंट कर रहा है और यहाँ पर एक माली ने मिट्टी में बीज डालकर इस पेंटिंग को बनाया है। दिस इज नॉट अ पेंटिंग, दीज आर द एक्चुअल फ्लावर्स, एक्चुअल ग्रास, एक्चुअल ट्री। लेकिन ये भी कितने कलरफुल लगते हैं ना, एक पेंटिंग के जैसे। पोएट्री का मतलब समझते हैं पहले, फिर पोएट्री की लाइंस को भी करेंगे। ब्यूटीफुल पोएट्री है, एक ट्रिब्यूट है, एक तरीके का डेडिकेशन है गार्डनिंग को लेकर। और ब्यूटी ऑफ नेचर तो है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पेंटर का पैलेट, जिसमें कलर्स होते हैं ना बहुत सारे, उसको गार्डनर की मिट्टी से कंपेयर किया गया। जिस कलर पैलेट से पेंटर पेंटिंग बनाते हैं, उसी मिट्टी से, उसी तरीके से मिट्टी से बहुत सारे फूल, बहुत सारे फल, बहुत सारे वेजिटेबल्स बनते हैं, कलरफुल। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रकृति में, नेचर में किसी ने पेंटिंग बना दी है। जस्ट एज अ पेंटर क्रिएट्स अ मास्टरपीस ऑफ on canvas, a gardener uses soil, mitti, to create a living work of art. Image of gardener, gardener's dream seeping into the earth suggests that every seed, कोई भी बीज जो कि प्लांट किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस की उम्मीदें हैं, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है। इस कंपैरिजन के थ्रू पोएट हाईलाइट करते हैं कि गार्डनिंग एक तरीके से आर्टिस्टिक है और इमोशनल है। नेचर एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक आउटकम है। नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी दोनों को एक साथ लाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ब्यूटी और लाइफ। अब पढ़ते हैं अपनी लाइंस को, इंग्लिश में भी समझेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, where dreams of gardeners seep, brush strokes of seeds planted through, awaiting spring's vibrant hue। अर्थ को कंपेयर किया गया है पेंटर के कलर पैलेट के साथ, जो कि काफी रिच है, बहुत सारे कलर्स हैं उसमें, कलर से रिच है। गार्डनर जैसे ही प्लांट करते हैं सीड्स को, वैसे ही उनकी उम्मीद और सपने भी जाग जाते हैं। ये सीड्स एक तरीके से एक पेंटर के ब्रश स्ट्रोक्स की तरह होते हैं। दे वेट फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का इंतजार करते हैं, बसंत बहार का इंतजार करते हैं, जब फूल खिलेंगे और फिर पूरी प्रकृति, पूरा नेचर एक पेंटिंग के जैसा लगने लगेगा। तो धरती को एक चित्रकार की रंगों वाली थाली, पैलेट की तरह बताया गया, जो बहुत ही समृद्ध है, प्रॉस्परस है। माली अपने सपनों और उम्मीदों के साथ बीज बोते हैं ना, और ये बीज चित्र को रंगीन बनाते हैं। चित्र यानी कि प्रकृति। और बसंत ऋतु का इंतजार करते हैं, जब सुंदर फूल और पौधे खिलेंगे। ब्लॉसम्स मतलब खिलना। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड, dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो ब्लूम करते हैं लाइक अ कलरफुल पेंटिंग की तरह खिल कर सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि फ्लावर्स डांस कर रहे हैं जेंटली, बड़े प्यार से, इन द मॉर्निंग सनलाइट। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो कि नेचर को बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टवर्क बनाते हैं। तो सुंदर फूल ऐसे खिलते हैं जैसे कोई रंगीन चित्र हो, रंगीन पेंटिंग हो। सुबह की रोशनी में नाचते झूमते दिखाई देते हैं। हरा, लाल, नीला रंग, ये सब मिलकर प्रकृति को एक नई और सुंदर कलाकृति, सुंदर आर्टवर्क में
कन्वर्ट कर देते हैं। Each plot a canvas wide where art and life coincide. In the hands of those who tell, gardens become paintings still. तो ऐसा लगता है कि एक बहुत वाइड सा कैनवस आ गया धरती पर, जहां पर आर्ट और लाइफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टेल, टेल मतलब बीज बोने का प्रोसेस। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, गार्डन अपने आप में एक पेंटिंग बन जाते हैं। तो एवरी गार्डन प्लॉट इज लाइक अ वाइड कैनवस, चौड़ा लंबा चौड़ा एक कैनवस लगता है पेंट किया हुआ। इन अ गार्डन आर्ट एंड लाइफ कम टुगेदर, कोइंसाइडर्स कम टुगेदर ब्यूटिफुली। पीपल हु वर्क इन द सॉइल, जो भी लोग उस सॉइल में, उस मिट्टी में काम करते हैं, दे क्रिएट गार्डन, गार्डन जो कि एक ब्यूटिफुल पेंटिंग के जैसा लगता है। तो हर बगीचा एक बड़ी चित्रकारी के कैनवस जैसा है, जहां कला और जीवन एक साथ दिखाई देते हैं। और जो लोग उस मिट्टी में मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है उनके हाथों से एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बन गई है। तो अल्टीमेटली अब थीम देखते हैं अपनी पोएट्री की। द पोम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आर्ट ऑफ गार्डनिंग। नेचर की ब्यूटी, नेचर में तो है ही प्राकृतिक सुंदरता, और गार्डनिंग करके हम उसे और ब्यूटिफाई कर देते हैं। इट शोज दैट गार्डनर्स आर लाइक आर्टिस्ट्स, पेंटर्स, जो कि पेंट, कलर, पेंटिंग कैनवस की जगह मिट्टी, बीज, फूल ये सब यूज करते हैं एक लिविंग पेंटिंग बनाने के लिए। The poem highlights creativity, hope, hard work, and close connection between human and nature. अगर ना समझो तो कुछ नहीं है, अगर समझो तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। Through colorful imagery, the poet presents gardens as beautiful work of art created by nature and human together. प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर ने बनाई हैं, ऑलरेडी बनी हुई मिली है हमें, और उसको हम और ब्यूटीफाई कर देते हैं तरह तरह के फूल खिलाकर। हमारी इस पोएट्री को हम एलिगरी की तरह समझ सकते हैं। एलिगरी का मतलब होता है नॉट यूजिंग द वर्ड्स डायरेक्टली, लेकिन अपने वर्ड्स के थ्रू एक बिगर आइडिया को रिप्रेजेंट करना, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिगर आइडिया। So the poem can be understood as an allegory because it expresses deeper ideas. बहुत ही गहरे आइडियाज हैं। गार्डन की इमेज सिर्फ गार्डन की इमेज नहीं है, एक पेंटिंग की तरह बताया गया। On the surface, it describes the beauty of gardening and nature, but at a deeper level, the garden symbolizes human life and the world around us. हमारे आसपास की दुनिया, सीजन्स कैसे बदलते हैं, फ्लावर्स कैसे खिलते हैं, लाइफ की जर्नी कैसे चलती है, कैसे ग्रोथ आती है, कैसे चेंज आता है, कैसे रिन्यूअल आता है हमारी लाइफ में। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन ऑल्सो सिंबलाइज कि कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी के होते हुए भी एक यूनिटी है। पूरा गार्डन कहलाता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रंगों, अलग अलग फलों, अलग अलग फूलों से भरा हुआ, और सब में आपस में मधुर रिलेशनशिप्स हैं, हार्मनी है, showing how different people and experiences together create beauty in the world. तो अलग अलग रंग मिलकर किस तरीके से ब्यूटी क्रिएट करते हैं इस दुनिया में, वो आइडिया प्रेजेंट किया गया है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी वहां पर, एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे, और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए। देखिए, टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ सभी चैप्टर्स को। yesterday only I uploaded the video of vitamin M and important question answers along with the summary. तो ये सब कुछ आपके बहुत ही काम आएगा। सिर्फ एक चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप, और आपकी कावेरी बुक की फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे
मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।